हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 6b के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दूंगा। तेरा क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ a -1,7 एंड b 4,-3 इन द रेशियो 2:3। तेरा क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, देखिए हमें पॉइंट्स क्या दिया हुआ है, a -1,7 b 4,-3 और रेशियो क्या है 2:3। तो देखिए x1 = -1, y1 = 7, x2 = 4, y2 = -3, m = 2, n = 3। अब देखिए आपको हमने एज्यूम कर लिया कि लेट द रिकॉर्ड पॉइंट क्या है p x, y। तो आपको सेक्शन फार्मूला पता है कि जो x होगा, x क्या होगा mx2 + nx1 m + n, और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा my2 + ny1 m + n। यहाँ पे m:n क्या है, रेशियो है। x2 x1 आपको पता है कोऑर्डिनेट्स है, y2 y1 भी कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। तो हम सबसे पहले x निकालते हैं, 2 × 4 + 3 × -1/2 + 3 यानी 8 - 3/5 यानी 1। y = 2 × -3 + 3 × 7/2 + 3 यानी -6 + 21/5 15/5 यानी 3, ठीक है। तो आपके रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए p 1,3, ठीक है। बस बेसिकली क्या है, अगर आपको सेक्शन फार्मूला पता है तो आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो ये रहा क्वेश्चन 1 सेकंड पार्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ a -5,11 एंड b 4,-7 इन द रेशियो 7:2। तेरह सेकंड पार्ट, देखिए पॉइंट्स क्या है, a -5,11 b 4,-7 और रेशियो है 7:2। तो x1 = -5, y1 = 11, x2 = 4, y2 = -7, m = 7, n = 2। हमने एज्यूम कर लिया रिकॉर्ड पॉइंट क्या है p x, y। सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे, x कोऑर्डिनेट क्या होगा mx2 + nx1 m + n यानी 7 × 4 + 2 × -5/7 + 2। सॉल्व किया, x = 2, y = my2 + ny1 m + n यानी 7 × -7 + 2 × 11/7 + 2। सॉल्व करेंगे, y कोऑर्डिनेट -3, ठीक है। तो आपका रिक्वायर्ड पॉइंट क्या आ गया, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट है आपका 2, -3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन of the line segment joining the points a 7,-2 and b 1,-5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हमने अज्यूम कर लिया कि लेट p and q बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी, ठीक है। तो देखिए ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली, a क्या है 7,-2, b 1,-5। अब देखिए पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आप p और q आप पॉइंट मार्क करेंगे लाइन ए बी में, तो जो लाइन ए बी को वो क्या करेगा, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, यही मतलब है ट्राइसेक्शन का, ठीक है। तो ये पार्ट 1 आप बोल सकते हैं, ये पार्ट 1, ये पार्ट 1। तो जैसे आप AP:PB निकालेंगे तो 1:2, क्यों, क्योंकि ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है ना। ऐसे AQ:QB निकालेंगे तो ये 2 पार्ट्स, ये 1 पार्ट, तो रेशियो आ जाएगा 2:1, ठीक है। तो देखिए ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी, ऐसी रफ डायग्राम है आपको समझाने के लिए। हमने फिर एज्यूम कर लिया कि जो P है वो लाइन AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में। तो फिर एज्यूम किया सबसे पहले कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या है x, y। सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। आपको सेक्शन फार्मूला पता है तो इसमें फार्मूला नहीं लिख रहे, डायरेक्ट मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। x = 2 हो जाएगा 1 × 1 + 2 × 7/1 + 2, क्योंकि 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा था वो ए बी को। सॉल्व करेंगे तो x कोऑर्डिनेट आ गया 5, y क्या आ जाएगा 1 × -5 + 2 × -2/1 + 2। सॉल्व किया, y कोऑर्डिनेट -3, तो p आ गया 5, आल्सो q कितने में डिवाइड कर रहा था, किस रेशियो में, 2:1 में। हमने अज्यूम कर लिया p जो q के कोऑर्डिनेट है वो है x, y। तो x क्या हो गया 2 × 1 + 1 × 7/2 + 1। सॉल्व किया, x = 3, y कोऑर्डिनेट 2 × -5 + 1 × -2/2 + 1। सॉल्व किया, y = 4। तो q क्या आ गया 3, -4। हेंस आपके जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑफ ट्रांसैक्शन ऑफ ए बी थे वो क्या आ गए, p 5, -3 एंड q 3, -4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स a and b are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of the point p such that AP = 3/7 AB, where p lies on the line segment AB। तेरा क्वेश्चन नंबर 3, देखिए AP कितना दिया हुआ है 3/7 AB, यानी AP/AB 3/7 हो जाएगा। अब AB क्या होगा, AP + PB, ठीक है, यानी AP/AB + PB = 3/7। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो AP:PB कितना आ जाएगा 3/4 यानी 3:4, ठीक है, AP और PB का रेशियो। तो ये क्या आ गया, ये P का रेशियो आ गया कि 3:4, मतलब उस रेशियो में वो जो पॉइंट P है लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये देखिए, सो P डिवाइड्स AB इन द रेशियो 3:4। नाउ A क्या है -2, -2, B है 2, -4 और रेशियो है 3:4।
तो हमने एज्यूम कर लिया लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी बी क्या है x, y। तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -2/3 + 4। देखिए आपको सेक्शन फॉर्मूला अगर याद है तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है mx2 + nx1/m + n, x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट होता है my2 + ny1/m + n। तो वही हमने वैल्यू पुट कर दी, तो x कोऑर्डिनेट आ गया -2/7, ऐसे y कोऑर्डिनेट 3 इंटू -4 + 4 इंटू -2/3 + 4 सॉल्व किया, y कोऑर्डिनेट आ गया -20/7। हैंस आपके रिकॉर्ड कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए -2/7, -20/7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट A lies on the line segment PQ joining P6, -6 and Q -4, -1 in such a way that PA upon PQ equal to 2/5. If the point A also lies on the line 3x plus k times y plus 1 equal to 0, find the value of k. तो ये क्वेश्चन नंबर 4। देखिए PA अपॉन PQ है 2/5, यानी PA अपॉन PA प्लस AQ इक्वल टू 2/5। इट इम्प्लाइज 5PA इक्वल टू 2PA प्लस 2AQ। तो फाइनली जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो PA अपॉन AQ कितना गया 2/3, यानी 2:3। तो आप बोल सकते हैं कि A PQ को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:3 में। अब हमने एज्यूम किया A के कोऑर्डिनेट्स x, y है, तो P क्या है 6, -6, Q है -4, -1 और रेशियो है 2:3। तो x कोऑर्डिनेट आ गया 2 इंटू -4 प्लस 3 इंटू 6/2 + 3 सॉल्व किया, x कोऑर्डिनेट 2, y इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू -6/2 + 3 सॉल्व किया, y इक्वल टू -4। तो A के कोऑर्डिनेट्स आ गए 2, -4। अब क्योंकि जो पॉइंट A है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है 3x प्लस k टाइम्स y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। यानी 3 इंटू 2 प्लस k टाइम्स ब्रैकेट में -4 प्लस 1 इक्वल टू 0। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू क्या आ गई 2, हैंस रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इज 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पॉइंट्स P, Q, R एंड S डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स 1, 2 एंड B 6, 7 इन द कितना 5 इक्वल पार्ट्स। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स P, Q एंड R। तो ये क्वेश्चन 5, हमने एक रफ स्केच बना लिया। A है 1, 2, B 6, 7 और इस जो लाइन सेगमेंट कनेक्ट कर रही है इस पर 4 पॉइंट्स है P, Q, R, S। ये क्या कर रहे हैं, इस पूरे लाइन AB को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, यानी ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, ठीक है। अब क्योंकि हमें गिवन है कि P, Q, R एंड S डिवाइड्स AB इन 5 इक्वल पार्ट्स, तो आप बोल सकते हैं कि P डिवाइड्स AB इन द रेशियो 1:4। कैसे, ये 1 पार्ट है और ये 4 इक्वल पार्ट, तो आप रेशियो लेंगे तो 1 पार्ट अपॉन 4 पार्ट, यानी 1/4, ठीक है। ऐसे Q का देखेंगे तो Q कितना देगा 2:3, R का 3:2, S का 4:1, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो P का रेशियो आ गया 1:4, तो P का x कोऑर्डिनेट कितना देगा 1 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 1/1 + 4 सॉल्व किया 2। P का y कोऑर्डिनेट YP 1 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 2/1 + 4 सॉल्व किया, YP आ गया 3, ठीक है। तो P के कोऑर्डिनेट्स आ गए 2, 3। आल्सो हमने Q का भी देखा था किस रेशियो में था 2:3, तो Q के x कोऑर्डिनेट XQ इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 1/2 + 3 सॉल्व किया, XQ 3, YQ आ गया 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 2/2 + 3 कितना आ गया 4 सॉल्व करने पे, ठीक है। तो Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए 3, 4। आल्सो R किस रेशियो में डिवाइड कर रहे थे AB को 3:2 में, तो XR आ गया 3 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 1/3 + 2 सॉल्व किया, XR इक्वल टू 4, YR इक्वल टू 3 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 2/3 + 2 सॉल्व किया, YR इक्वल टू 5। तो R के कोऑर्डिनेट्स आ गए 4, 5, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं हैंस द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आर P 2, 3, Q 3, 4 एंड R 4, 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पॉइंट्स P, Q एंड R in that order are dividing a line segment joining A 1, 6 and B 5, -2 in 4 equal parts. Find the coordinates of P, Q and R. ठीक है, तो ये क्वेश्चन 6 रफ डायग्राम बना लिया। A के 1, 6, B 5, -2, P, Q, R। तो ये क्या कर रहे हैं, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, यानी P का रेशियो है 1:3, आप देख सकते हैं 1 पार्ट अपॉन 3 पार्ट। Q का रेशियो 2 पार्ट अपॉन 2 पार्ट, यानी 1:1, आप बोल सकते हैं Q क्या मिड पॉइंट है, और R क्या है 3 पार्ट अपॉन 1 पार्ट, यानी 3:1, ठीक है। ये मैंने रफली आपको समझा दिया। तो देखिए P का रेशियो 1:3, तो XP हो जाएगा 1 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 1/1 + 3 सॉल्व किया, XP इक्वल टू 2, YP इक्वल टू 1 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 6/1 + 3 सॉल्व किया, Y इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। तो P के कोऑर्डिनेट्स आ गए 2, 4। Q का रेशियो अभी हमने देखा था 1:1 है, तो XQ इक्वल टू 1 + 5/2, क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको पता है
कि एक्स कोऑर्डिनेट्स का सम अपॉन 2 और वाई कोऑर्डिनेट्स का सम अपॉन 2, तो एक्स क्यू कितना आ गया 1 + 5 अपॉन 2 यानी 3, वाई क्यू इक्वल टू 6 + -2 अपॉन 2 यानी 2, ठीक है। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए 3, 2। आर क्या था, आर का रेशियो था 3:1, तो एक्स आर आ गया 3 × 5 + 1 × 1 अपॉन 3 + 1, सॉल्व किया एक्स आर इक्वल टू 4, वाई आर इक्वल टू 3 × -2 + 1 × 6 अपॉन 3 + 1, तो कितना आ गया सॉल्व करने पे 0, तो आर के कोऑर्डिनेट्स आ गए 4, 0। तो आप बोल सकते हैं हैंस द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आर P2, 4, Q3, 2 एंड R 4, 0। Next question number 7. The line segment joining the points A 3, -4 and B 1, 2 is trisected at points P, P, -2 and Q 5/3, Q. Find the values of P and Q. तेरा क्वेश्चन नंबर 7, रफ डायग्राम बना लिया, A 3, -4, B 1, 2, P और Q का क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। P के कोऑर्डिनेट्स है P, -2, Q के कोऑर्डिनेट्स है 5/3, Q। तो देखिए P का रेशियो है 1:2, 1 पार्ट अपॉन 2 पार्ट, तो आप P कोऑर्डिनेट क्या बोल सकते हैं, जो X कोऑर्डिनेट होता है वो 1 × 1 + 2 × 3 अपॉन 1 + 2 यानी 1 + 6/3 यानी 7/3, ये P की वैल्यू आ गई 7/3। ऐसे ही Q के रेशियो क्या था AB का 2:1, तो Q का जो Y कोऑर्डिनेट है Q वो कितना आ जाएगा 2 × 2 + 1 × -4/2 + 1, मैंने गलती से -2 कर दिया था, ये +2 है, ठीक है, यानी 4 - 4/3, तो कितना 0। हेंस आप बोल सकते हैं P की वैल्यू है 7/3, Q की वैल्यू है 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग फर्स्ट पार्ट A 3, 0 एंड B -5, 4, सेकंड पार्ट B -11, -8 एंड Q 8, -2। तो आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला पता है, एक्स कोऑर्डिनेट्स का सम अपॉन 2 एंड वाई कोऑर्डिनेट्स का सम अपॉन 2, ठीक है। तेरा क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट पार्ट A 3, 0 B -5, 4, हमने अज्यूम कर लिया कि लेट द कोऑर्डिनेट्स भी x, y, तो x कितना आ जाएगा, इनका सम अपॉन 2 यानी 3 + -5/2, सॉल्व किया -1, y इक्वल टू 0 + 4/2, सॉल्व करने पे 2, ठीक है। तो आपके रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, फर्स्ट पार्ट के -1, 2, सेकंड पार्ट में देखते हैं पॉइंट से P -11, -8 एंड Q 8, -2, एज्यूम किया रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स x, y, तो x की वैल्यू होगी -11 + 8/2 यानी -3/2, ठीक है, एंड y कोऑर्डिनेट क्या आ गया -8 + -2/2, सॉल्व किया y कोऑर्डिनेट आ गया -5, हेंस आपके रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए -3/2, -5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इफ 2, P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट joining the points A 6, -5 and B -2, 11, find the value of P। हेरो क्वेश्चन 9, देखिए क्योंकि जो 2, P है ये मिड पॉइंट है A और B का, तो इसलिए आप बोल सकते हैं जो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2 यानी P की वैल्यू हो जाएगी -5 + 11/2 यानी 6/2 यानी 3, हेंस P की वैल्यू कितनी आ गई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A 2A, 4 एंड B -2, 3B इज C 1, 2A + 1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड B। तो क्वेश्चन 10, अब क्योंकि आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि C क्या कर रहा है, A और B का मिड पॉइंट है, ठीक है, तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला सीधे लगा सकते हैं, तो x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 1 = 2A + -2/2 यानी 2A - 2/2, 2 कॉमन लिया, A - 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो A - 1 = 1 यानी A = 2, A की वैल्यू 2 आ गई। आल्सो y कोऑर्डिनेट कितना होगा, y कोऑर्डिनेट्स का सम अपॉन 2 यानी 2A + 1 = 4 + 3B/2, तो A की वैल्यू 2 रख दी, तो 3B + 4 = 2 इंटू ब्रैकेट में 2 × 2 + 1 यानी 3B + 4 = 2 × 5 यानी 10, यानी प्लस 3B = 10 - 4 यानी 6, तो B कितना गया 6/3 यानी 2, हेंस आपका A की वैल्यू 2 आ गई, B की वैल्यू 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A -2, 9 एंड B 6, 3 इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर C, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C। तो देखिए आपको सीधा सीधा बोला गया है कि डायमीटर के एंड पॉइंट्स क्या है A और B और डायमीटर का सेंटर क्या है C, तो आप बोल सकते हैं कि C क्या होगा, A और B का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो यार क्वेश्चन 11, A -2, 9 B 6, 3, हमने अज्यूम कर लिया C के कोऑर्डिनेट से x, y, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, x = -2 + 6/2 4/2 यानी 2, y कोऑर्डिनेट 9 + 3/2 यानी 12/2 यानी 6, ठीक है, हेंस आपके रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आ गए C के 2, 6। Next question number 12, find the coordinates of a point A where AB is a diameter of a circle with center C 2, -3 and the other end of the diameter is B 1, 4, ठीक है। तो देखिए ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह है, बस इस बार आपको क्या है डिफरेंस है
कि एक एंड का डायमीटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से आप दूसरे पॉइंट का निकाल सकते हैं। तेरह क्वेश्चन 12, हमने अज्यूम कर लिया लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एक्स कॉमा वाई, देन ए के कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई, बी के 1,4 और सी के 2,-3। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाए तो 2 = x + 1/2 यानी x + 1 = 4, x कितना आ गया 4 - 1 यानी 3। सिमिलरली -3 = y + 4/2 यानी y + 4 = -6, तो y कितना आ गया -6 - 4 यानी -10। हैंड्स आपके रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए पॉइंट ए के 3, -10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इन वॉट रेशियो डज द पॉइंट P 2,5 डिवाइड द जॉइन ऑफ A 8,2 एंड B -6,9। तेरह क्वेश्चन 13, हमने एज्यूम कर लिया कि लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी m/n। तो कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है P 2,5 A 8,2 एंड B -6,9, और P क्या कर रहा है A और B को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, तो x कोऑर्डिनेट 2 = m × -6 + n × 8/m + n। सेक्शन फॉर्मूला आपको पता है mx2 + nx1/m + n, ठीक है। तो 2 = के क्या हो गया m × -6 + n × 8/m + n यानी 2m + 2n = -6m + 8n यानी 8m = 6n यानी m/n कितना हो गया 6/8 यानी 3/4। हैंस आपके रिक्वायर्ड रेशियो क्या आ गया 3:4, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 6B में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक के सॉल्यूशंस दे दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।